चलो, नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले जब से जो भी तैयारी कर रहा है, किसी को 1 साल हो गई है, किसी को 1.5 साल हो गई, कोई शुरुआत कर रहा है एकदम, ठीक है ना। तो जो शुरुआत कर रहा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको 1 साल हो गई है फिर भी आज तक फॉर्मूले याद नहीं है, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि यार ये आजकल फ़िलहाल क्वेश्चंस इनसे बनने वाले एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन एवरेज चैप्टर में बहुत ज़्यादा इनका यूज़फुल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, लेकिन फिर सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोर्ड पे कृपया सभी लोग ध्यान दें, ठीक है ना। तो क्या बोला उन्होंने, पहला क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो क्या है प्राकृतिक संख्याएं, आप समझ ही रहे हो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। जीरो इसमें शामिल नहीं होगा, जीरो इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। क्लियर है कि नहीं है, n+1/2 ध्यान रखना है। सम संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर n तक, 2 से n तक होगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 1 से लिख दो, 1 से n तक, यानी 1 से n के बीच में, समझ रहे हैं ना बात को। शुरुआत गिनती की कर दी हमने, तो 2 से लेकर जहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वहाँ तक, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, n+1, केवल n+1। अगर हम तुमसे कहें 5 सम संख्याओं का योगफल, तो 5 और 1 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30। कभी भी हम तुमसे 10 पूछे तो 10 के आगे कितना आता है, 11। 10 गुणे 11। 9 का पूछे तो 9 गुणे 10। 8 का पूछा तो 8 गुणे 9। 1 लाख का पूछा तो 1 लाख गुणे 1 लाख 1। एक बढ़ा के गुणा करवा दिया करो उसमें, ठीक है ना। विषम संख्याओं का क्या फॉर्मूला होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं थी ना, जो प्राकृतिक संख्याएं थी बस उसमें क्या लगा देना है बगल में, n+2, और कुछ नहीं करना। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बस केवल एक चीज बढ़ जाती है, याद करने के मकसद से अपन को इतना ध्यान होना चाहिए, बस इनके बगल में और चिपका देंगे। अब बात आती है 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। तो n+1/2 तो होता ही था, ठीक है ना। अब उसी n+1 के बगल में 2n+1/6 लगाना है सीधा। यह सम संख्याओं का सोच लो कि n+1 होता था ना, तो 2n+1/6 और रख दीजिए। कुल मिला के याद करना पड़ेगा, सीधा मतलब 1 है। और याद ऐसे नहीं, प्रैक्टिस सवालों की काफ़ी ज़्यादा है, SD यादव जो बुक है उसमें ढेर सारे हैं, लेकिन बार बार लिखना, हर सवाल में फॉर्मूले को आपको लिखना है, जिससे कि आपके हैबिट में आ जाएगा वो। यार अगर 20 सवाल हैं, 20 बार तुम लिखोगे, तुम कहोगे यार हमें तो याद है, माना याद है, हम चाहते वो चीज़ भूले ना एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए। तो 20 बार आज लिख लो ना, क्योंकि सवाल तो करना है ही, उसी पैटर्न पे करना है, तो सीधा सवाल उसी लिख ही लें। चलो, विषम संख्या सबको पता होती है, विषम संख्या किन्हें कहते हैं, जो 2 से ना कटे। 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल जो हो चुका है। अब 1 से n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उन्हीं का स्क्वायर कर दिया करो। देखो घनों का योग हो जाएगा, ये घनों का योगफल, ठीक है ना। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूले वाले का। अब मेन फंडा होता है यहाँ पर, ये क्या है, क्रमागत संख्या है, ठीक है ना। क्रमागत संख्याओं को कोई बताएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ अंजलि। लाइन बाई नंबर नहीं बोलते वे, जल्दी बताओ। इंग्लिश तो पूछे नहीं है, कॉर्डिनल नंबर नहीं, नहीं पता। कंसीडर, ठीक है ना, नहीं बोलते, अरे उसे वही बोलते, ठीक है। अरे सीरियल नंबर बोल दो, सीरियल नंबर बात एक ही है, क्रम से नंबर सीरियल, ठीक है ना। तो क्रमागत संख्या को समझ रहे हैं ना। क्रमागत का मतलब ये नहीं होता कि शुरुआत 1 से करें हम, क्रमागत का मतलब ये नहीं होता कि शुरुआत हम 1 से करें, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं
और क्रम से चले कुल मिला के संख्या। क्रमागत संख्याओं को अपन क्या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। हाँ, क्रमागत संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समांतर श्रेणी मतलब कहीं से भी हो सकती है। हम बोले 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, इस प्रकार से बढ़ सकती है संख्या। 2 के अंतर पर ना बढ़े, हो सकता 3 3 के अंतर पर बढ़ जाए, 2.5 2.5 के अंतर पर बढ़ जाए, 5.5 5 घटने पर हो जाए, उन्हें अपन क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। क्रमागत कहने बोलते हैं क्रम से अंतर होना चाहिए उन पर, क्रम से चल रही हो, ठीक है ना। उनका फॉर्मूला, उनका योगफल निकालना है तो क्या करना है? केवल पहली संख्या लिख दो और लास्ट के 2/2 कर दो। और कुल कितनी संख्या, ये बहुत ध्यान में होना चाहिए। अगर कुल संख्या पता नहीं है तो इसी का जो लिखा था ना प्लस में, इसी फॉर्मूले को माइनस में कर दें। लास्ट माइनस फर्स्ट। अंतर कितने का चल रहा है? 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, फलाने का, ढमके का, प्लस का 1। इसी में समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये अपन को पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये अपन को याद करना है। फिलहाल इनमें कोई इतनी समझने वाली बात नहीं। अगर क्रमागत संख्याओं का जैसे मतलब किसी को नहीं है पता तो हम बताते दे रहे हैं कि मतलब कुल मिला के एक समांतर श्रेणी होती है। क्या होती है? समांतर श्रेणी, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज, जिसको अपन एपी। समान अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान अंतर। कुछ दिनों बाद एवरेज चैप्टर स्टार्ट होगा तो जहाँ पर संख्याओं का मतलब समझ लें, फॉर्मूले में दोबारा नहीं लिखवाऊंगा एवरेज चैप्टर में। हाँ हाँ, औसत, ठीक है ना। इसीलिए आज जरूरी है समझना उनको, तो समझ लो। औसत में केवल मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसका ये होता है, इसका ये होता, इसीलिए इनको देख लो, समझ लो। हाँ, वो भी होती है। यानी क्रमागत दुनिया के वो सारे नंबर होते हैं जो क्रम से चलें। अंतर सब बराबर, दुनिया के सभी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं तुमने बोल दिया 5, फिर बोले 9, फिर 8 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर बोले 19.5, फिर 35.5। जी थोड़ा सी, जी तो अपना खुद का एक नंबर है, ग्रुप से नंबरों का, ठीक है ना। सीरियल से चले, ठीक है ना, उसे क्रमांक संख्या अपन कहते हैं। ठीक, इनको नोट कर ले। फिर चलते हैं आज अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों की तरफ, जिसको मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों को करते चलना साथ में। चलो, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है तो तीनों संख्याएं बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन सिलेबस में है, एग्जाम में भी आते हैं, औसत वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो कैसे इस मतलब क्रमागत संख्याओं से बनने वाले जितने ही प्रश्न हो सकते हैं, 3 क्रमागत हो सकती, 5 भी हो सकती, 8 भी हो सकती, कितनी भी हो सकती संख्याएं, ध्यान करना। इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट है वो जरूर ध्यान से, तीनों संख्याएं बताना है। कितनी संख्या होंगी भैया? 1 2 और 3। सवाल को ध्यान से बिल्कुल पढ़ लो और समझ लो। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24। कोई पनौती ये समझेगा अंतर तो नहीं आ सकता कभी, क्या अंतर नहीं आता कभी, हमेशा आएगा योगफल। अंतर आता हमेशा कितने संख्याओं का बता सकता है कोई? 2 संख्याओं का। अंतर केवल 2 संख्याओं का निकलता है। योगफल हमेशा कितनी भी संख्याओं का हो सकता, अनलिमिटेड हो सकता, लेकिन अंतर 2 में देखा जाता है, ठीक है ना। और भाई साहब अनुज, बोर्ड पे ध्यान रखो तो बेस्ट रहेगा। बीच वाली संख्या जो होती है मध्य वाली संख्या क्या होती है? योग बटे कुल संख्या। बस आ रही बात समझ में? कभी भी क्रमागत संख्याओं को योगफल वाला क्वेश्चन आए तो बीच की संख्या निकल आएगी, तो आराम से निकाल पाएंगे। कितना है भैया योगफल? संख्या 3, पता चल गया। बीच में खूब कौन बैठा है भाई साहब? बीच में क्या बैठा है? 8। यहाँ पर 8 होगा। अब क्रमागत बोला था ना, और क्या बोला था भाई साहब? सम। तो 8 के बाद क्या आएगा? सम 10। और 8 के पहले क्या आएगा? 6। तीनों संख्या आ गई।
यार वो बैग से भी पता कर सकते देख के भी। वो भैया देख के नहीं कर सका, जब यहाँ पे 24 है तो मैं लग रहा 1225 बोल रहे हम तब। हाँ नहीं, मैं जैसे संख्या लिखी हूँ और मध्य संख्या बतानी हूँ मध्य वाली, तो देख के भी बता सकता है ना 15 होंगी। कैसे बता सकते हो? क्या चाह रहा, बीच वाली पूछी ना, तो 7 इस तरफ 7 इस तरफ बीच वाली। अरे तो 3 ना हो गए, 9 पूछ ले। हाँ 9 हो जाएंगे तो 4 4 8। हाँ तो आधी की मतलब आधी वाली आएगी 4.5, ऐसे कुछ करके आएगा। मैं भी समझ नहीं पा रहा आपकी फीलिंग, ठीक है ना, करना पहले फिलहाल, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो जैसे कि तीनों संख्या अपने पास आ चुकी हैं, अगर ये संख्याएं 3 ना होके 10 होती तो 3 ना होके 10 होती तो बताओ हम क्या बताते? देखो जैसे कि योगफल भी कुछ और होता फिर तो, है कि नहीं है, योगफल भी कुछ और होता। जैसे कि अब मैं सवाल बता तो नहीं पाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट लिखा होता तो मैं बता देता, लेकिन समझा जरूर सकता हूँ किस टाइप्स का। 10 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 संख्याएं होती, तुम कहते इसके जो भी मध्य वाली संख्या तो हमेशा निकलती है, क्रमागत संख्या में मध्य वाली संख्या निकलती है। क्रमागत में क्या निकलती है? मध्य वाली संख्या। कौन सी? बिल्कुल बीच में। तो अब इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पे होगा एक नंबर बिल्कुल बीच में। हाँ यही तो कह रहा था, ठीक है ना। और जो कि चाहे पॉइंट में हो चाहे जैसा हो, बस तुम्हें यहाँ रखना है वो नंबर। यहाँ से मध्य वाली संख्या निकाल दो, ठीक है ना, और बस यहाँ पे रखना है। जैसे कि अगर मान के चलो सपोज दैट यही सवाल होता 10 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 10 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल लगभग जैसे हमने बोल दिया कि जैसे कि 90 है। क्या है? 90 है। तो तुम क्या रखते? योगफल को 90 रखते और बटे 10 करते और 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आता? 9 आता। तो हम बीच में रखते 9, बीच में रखते 9, ठीक है ना। आज 10 क्रमागत सम संख्याएं बोली है हमने, क्या बोली है? सम बोली है। तो यहाँ पे 9 के बाद 10 आती है, 10 के बाद 12 आएगी, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 और 16 के बाद 18, और 9 के पहले 8 आता है, 8 के पहले 6 आता, 6 के पहले 4 और 4 के पहले 2 और 2 के पहले 0। यही संख्या होती कि नहीं होती? यानी बीच वाली संख्या निकाल के तुम यहाँ रख सकते हो। और कभी ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एक परफेक्ट नंबर हो, पॉइंट में भी हो सकता है। हमें क्या लेना देना है? अगर यहाँ पर 9.5 भी आता, तुम तो 9.5 के बाद सम संख्या 10 ही तो आती है। 9.9 आता तो 9.9 के बाद तो सम संख्या 10 आती है। अगर बोल देते क्रमागत तो 9.9 के बाद 10 आती है, तब भी क्रमागत। मतलब कोई भी आ सकता, विषम भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, सीधी बात। बस तुम्हें इस बात पर फोकस करना है, उनने संख्या कौन सी बोली है, ठीक है ना। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि जब अब वो पीडीएफ दिया है ना हमने, उसमें है, तो फिर वहां पर अपन एकदम सही तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक याद रहे दिमाग में कि ऐसा कुछ होता है ड्रामा। ये डैट भी तो कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो पहला अक्षर निकालने का एक का नहीं, इससे सरल कोई तरीका नहीं है। इसका जो बेसिक है वो बेसिक अपन को वही मानना पड़ेगा। क्रमागत संख्या पहला नंबर x, सम संख्या मानना है, फिर x + 1 x + 2 x + 3, मतलब वो क्रमागत के फॉर्म में। और सम में मानना पड़ेगा अपन को 2x, फिर 2x + 2, 2x + 4, 2x + फलाना, 2x + ढिकाना, ये तमाम तरीके से कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर जाकर एक बेसिक से बता देंगे, बकाया सब हम इसी पैटर्न से बताएंगे क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए। बताओ इतने बड़े सवाल को करने के लिए जब और ढेर सारे अभी आएंगे तो इसी से हो जाएगा पूरा सवाल। केवल वो क्या कहेंगे, दो इतना तो आसान है कि संख्या पूछना। वो तुमसे ये कहते हैं पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली का दुगना कर दो, ऐसा बोल सकते हैं। पहली का दुगना और दूसरे का स्क्वायर, ऐसा भी तो बोल सकते। कभी आ जाते क्वेश्चन कि अब बताओ आंसर कितना आएगा, तो ऐसे भी कभी सवाल मतलब बनाने का है अपन, तो कैसे बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन बीच की संख्या निकाल के अपन तुरंत संख्या निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसको नोट करो। ये हाँ। नोट करना है।
क्या? नोट करना है। हाँ नोट कर लो, मतलब ये कि एक पैटर्न वाला सवाल है कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, भाग प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न एक ही नहीं बनेगा, काफ़ी बनेंगे, 3-4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे इससे। मैं तीनों प्रकार के बता दूंगा आपको। क्या है, काफ़ी इजी होता है। देखो, एक संख्या में जब 69 से भाग देते हैं, पता नहीं है कौन सी संख्या है, 69 से भाग देंगे उस संख्या में, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 45। ठीक है ना। अब ये यदि उसी संख्या में हम मतलब कि 45 नहीं, उसी संख्या। कोई संख्या वही जो अपन ने मानी है, हाँ अब हम 23 से भाग लगाएंगे तो बताओ क्या रिमाइंडर होगा? पूरी थ्योरी यही तो बोली है। हाँ जब 69 से भाग करते हैं तो 45 शेषफल बचता है, 23 से भाग करेंगे अगर उसी संख्या में तो कितना शेषफल मिलेगा? इससे आसान जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं दिखता मुझे, इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है ना। देखो इसका भाग इसमें लगा दो बस, 23, अच्छा 45 में लगाना ना, 23 से कम 23, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो क्या आंसर आया? बस खत्म। एक माइनस। अरे तो वो उस तरीके से भी दिख लो ना, 23 से भाग लगाएंगे 45 में, सुनो तो 23 दूनी 46, माइनस का 1 मिला और प्लस का 22 मिलना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के अभी आए हैं हम। हाँ ये दोनों का एक फल क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए। तो 1 को तो माइनस को तो माइनस नहीं करते, प्लस ही 22 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है अपन को, जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका डिवाइड अपन को इसमें कर देना है। कैसे सवाल की बात करते हैं सौरभ, तुम बिना आधार की बात करते हो। सवाल इस टाइप्स का देखो, 4-5 कभी कैसे लिख जाएंगे ये बताओ? 4-5 वाला आएगा सो अभी उसकी थ्योरी बदल जाएगी थोड़ी बहुत। अगर यहाँ पर 45 ना होके केवल 5 लिखा होता तो फिर कहाँ आंसर आता? जल्दी बताओ। क्या भैया? फिर भाग देते, फिर मतलब 45 ना होके हाँ 5 लिखा होता तो फिर क्या 23 का 5 का तो 5 ही आ जाता, क्योंकि छोटी संख्या में भाग देने का मतलब हो तो वही इसका आंसर होता है। घूम गए हैं नीतने अब में। यहाँ अगर 22 की जगह, हेलो इधर से, हाँ। इधर 22 की 45 की जगह अगर 22 भी होता ना तो 22 आंसर ही होता हाँ, अपना। अब मेरी एक बात और सुन लो, बोर्ड पर ध्यान रखना, ध्यान करना। जो 23 जे वाला नंबर है यहाँ देखो बोर्ड पे, और ये 69 है, जे इसको हमेशा काटता रहेगा। 3 बार में काटेंगे। 3 बार में नहीं काटेगा हमेशा, कितनी बार में, लेकिन इससे ये कटेगा, ये जो नंबर है इससे कटेगा। कटना ही हो से। क्लियर है कि नहीं है? हाँ वो तो भाई 3 ठीक है ना, क्लियर है। ये कैसे पता चला सर कि उसमें ये लिखा है यदि उसी संख्या को 23 से हाँ। भाग दिया जाए हाँ। तो उसी माने का होगा? जो संख्या पहले है वो, ये संख्या, एक संख्या को 69 से भाग देने पर इतना शेषफल आता है। फिर यदि उसी संख्या को, कौन सी, जो संख्या पहले तुम मान चुके हो ना, उसी संख्या को, यानी वो संख्या तुमने यहाँ मानी तो उसी संख्या को x को 23 से भाग देंगे अपना शेषफल आएगा। क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ रहा हूँ ना 37। चलो वो हमारे यहाँ से ही आ गया। देखो, किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी होनी चाहिए, जिसके सभी अंक कितने होने चाहिए? 5। करने का सबसे सरल तरीका होता है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो, ना सोचो ना विचारो फालतू की, अरे सोच रहे ऐसी कौन संख्या होगी, फलाना होगा, ढिमकम होगा, जे ऐसा वैसा, ड्रामा है फालतू का। सोचो 15 ये लिखा है, 15 में कौन सी संख्या गुणा करेंगे हमें नहीं पता, x का, और सभी अंक क्या आना चाहिए? 5 5 5। पता नहीं कितने 5 आएंगे। हाँ जी। नहीं है ना पता, ऐसे ही तो आएगा। यहाँ से 15 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा ना। तो हमें कुल मिला के क्या करना है? x बराबर आंसर आ जाएगा 15 का भाग अपन किस में देंगे? 5 देंगे कि नहीं देंगे? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही तो होगा अपना। परफेक्ट कट जाए तो 15 3 45 10 बचा 10, 5 उतारेंगे तो 15 7
105 लो खत्म, इतने ही में, यानी इतने तक हो गया बस। सबसे छोटी संख्या क्या बन गई? 5 5 है जी, क्या 555 आएगा वो। लेकिन संख्या कौन सी है वो जिसमें गुणा कर रहे थे? 37 है एक संख्या, क्या होगा? 37। हमने गलत हाँ तो जो बताओ सर, हाँ इतना हम उर्दू में कर रहे थे क्या? तो आपने हमारी बात नहीं सुनी। हमने, तुमने उर्दू में नहीं तो 12 नहीं 15 का 15 थी या 45 और फिर 75 15 बनते। 75 पंजे 15। देखो ऐसा भी क्वेश्चंस कभी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो नानी याद आ जाएगी, कन्फर्म है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बन गई है अब तो। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। कैसा? इतनी बड़ी भारी भरकम संख्या दे दी, ठीक है ना, और 3 5 7 से भाग देने पर शेष फल क्या मिलेगा? 3 5 7 से भाग देने पर शेष फल क्या मिलेगा? कुल मिला के समझ रहे हैं ना बात को। अगर वो या बोलते तो एक बात अलग थी, और ऐसा फिर तो सवाल गलत हो जाता। 3 से या 5 से या 7 से तो फिर सबका अलग अलग। 3 से भाग देने पर शेष फल कुछ अलग आता है, 5 से भाग देते कुछ अलग आता है, 7 से भाग देते कुछ अलग आता। लेकिन जब तीनों को एक साथ भाग देंगे तो शेष फल कुछ अलग आएगा। इसलिए वो या करके नहीं देंगे, सीधा फाइनली देंगे। या वाला इसके बाद क्वेश्चन आएगा। देखो जरा, 3 से देना है, 5 से देना है, 7 से देना है, तो सबको गुणा कर देंगे आपस में तो सीधा 105 आएगा। यानी कुल मिला के हमें कितने से भाग देना है? 105 से। सॉरी 105 में नहीं देना, 105 से देना है। तो 105 से आप इसमें क्या कर दीजिए? भाग। 3 4 3 5 6 7 8। बस आप केवल इतना करना है। कैलकुलेटर से इसमें भाग बिल्कुल नहीं जा पाएगा, पॉइंटों में सीधा फाइनली आंसर देगा। लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए? शेष फल। तो 105 दिया, 315, 13 में से 5 गए 8, 3 में से गया 2, खत्म, 28 5। 105 दूनी कर पाएंगे 210, ठीक है ना। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसमें कि अपन सोचें। हाँ अब क्या लिखेंगे अपन? 5 तो लिख लिया ना, अब 6 लिखेंगे। 6 तो 7 कर देंगे, 35 आएगा, 735 बचेगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, अब बचेगा क्या? 7। तो 105 दूनी 210, 210 मतलब बचेगा कितना? 7। कितना बचेगा? 7। अब हम उतारेंगे 8, अब 8 बचा 78 हो गया कि नहीं हो गया? और 105 का अपन 78 में भाग दे नहीं सकते, नहीं दे पाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे। और जब 8 यहाँ से यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर 0 लगा दिया और इसी को क्या बोल देंगे अपन? सीधा फाइनली आंसर। जब पूर्ण शेषफल बोले तो ध्यान करना इस बात को, पूर्ण तब के लिए ये एकदम फुल बेसिक। हाँ इसमें कोई तुम वो नहीं लगा सकते कि अप्रोच लगा लो, कुछ लगा लो, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा कोई अपने पास वो नहीं है तरीका दूसरा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी तीनों नंबरों का कुल मिला के तीनों जो हाँ एक चीज़ और, तीनों नंबरों को गुणा करके करना है क्या? तीनों नंबरों का लासा लेना है। तो तीनों नंबर का ये लासा है, कुल मिला क्या है भैया? ये चीज़ मैं बताना भूल गया। लासा वही, अरे यार तो ठीक है, वो ऐसे नंबर थे कि 105 आया गुणा करने पर। अगर यहाँ पर 10 और 40 होता तो फिर 40 ही तो होता सीधा एक लासा, ठीक है ना। तो कुल मिला के इनका क्या लेना है? अपन को लासा ले लेना और लासा से भाग लगा दें तो अपना आंसर 78 आएगा, ठीक है ना। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक। कैसे करेंगे? पहले समझ लें इस क्वेश्चंस को। एक संख्या होगी, पता नहीं वो कौन सी है। यहाँ देखो, इतनी बड़की वाली संख्या, इटालियन भाषा में लिख दीजिए संख्या, हमने समझ लेना। 9 से 11 से और 13 से भाग लगाएंगे। 9 से 11 से 13 से भाग लगाएंगे, तो 9 से भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल आएगा? 10। खोपड़ी में दिमाग से बाहर कि 9 से भाग लगाने पर 10 का भी शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता। शेषफल हम हाँ लो यहाँ लिखे दे रहे, सॉरी 10। 9 से भाग लगाने पर 10 का भी शेषफल नहीं आ सकता, लेकिन हम तो शेषफल कितना भी निकाल सकते, ठीक है ना। तो गलत नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल तरीके से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा ही होता है, ठीक है ना।
जब फाइनली आंसर अपन को देना पड़े तो। 11 से भाग किया तो 0 आई, 13 से भाग किया तो 12 आया, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे, यदि क्रम उलट दें, यानी 9 11 13 लिखा ना, अब 13 11 और 9 उसी संख्या में हम भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल मिलने वाले हैं हमें, ये पूछा उन्होंने। तो फिर इसका वो कर देंगे क्या? इसी का। अच्छा इसका इसमें, हाँ। अरे भाई साहब 13 का भाग लगाएंगे तो 10 का 10 आ जाएगा, 11 का भाग लगाएंगे छोटी संख्या में तो 0 का 0, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो फिर तो नहीं कह देना, फिर तो ड्रामा, तो वही वाले आंसर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैं थ्योरी समझ में आई, थ्योरी हमने क्या बोली है, एक संख्या होगी जब हम 9 11 13 से भाग लगाते हैं तो इतने शेषफल मिलते हैं, 3 संख्याएं होंगी तो 3 शेषफल मिलेंगे। यदि अब इन संख्याओं को पलट दें तो फिर शेषफल क्या होगा? तो फिर शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। बताएं, आसान है, समझना बिल्कुल ध्यान से कैसे करना है। इससे सॉलिड तरीका नहीं हो सकता। देखो क्या लिखा, 9 है, 11 है और 13। अब बताओ सनी याद आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ, तुम्हें भी याद आना चाहिए। नहीं आ रही तो अच्छी बात है। देखो 9 से भाग कर रहे तो कितना शेषफल मिल रहा था, 10। 0 मिल रहा है यहाँ पर, 13 से मिल रहा कितना, 12। तुम लोगों को याद आ रहा कुछ, जिसको चित्र तो याद आ रहा होगा कुछ, बस। अब देखो जरा ध्यान से, अरे भाई साहब इतना पूछा, याद आ रहा, केवल बस इतना पूछा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर केवल तुम्हें 0 रखना है। क्या रखना है? शुरुआत 0 से करना है, पैटर्न याद रखना। इसका इसमें गुणा करेंगे, 13 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, और 0 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 यहाँ पर रख दो, ठीक है ना। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132, 132 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132, ठीक है ना। 132 नंबर 1188, 1188 में 10 जोड़ेंगे तो 1198। वो संख्या मिल गई मुझे, क्या मिल गई वो फाइनली। जरूरी नहीं है कि शेषफल ही पूछे वोल्टे क्रम से, वो सीधा पूछ भी सकते थे कि बताओ वो संख्या कौन सी होगी, तो फिर उसका आंसर क्या होता। नहीं आई समझ में तुम्हें? नहीं आई, क्या नहीं आई मुझे बताओ थोड़ा। मेरी पढ़ाई आपने हमसे कैसे पूछा? अरे तो गलती हो गई, पूछ लिया, लेकिन जे कह रहा समझ में आया। ये हमने मतलब अरे समझ में आया अभी नहीं आया। तो बस हमें ये पूछ रहे, समझ में नहीं आया ना। 13 का गुणा 0 में करो, 0 से स्टार्ट करना है सबसे शुरुआत से, क्योंकि पहाड़ा 0 ही से स्टार्ट होता है। 13 का 0 में करेंगे 0 आएगा। हमारी तरफ ना देखो, इसकी तरफ देखो दीदी। 13 का 0 में करेंगे 0। पहले तुम्हें लग रहा है जी लिखा दिया तो जी समझ में नहीं आ रही है। अरे ये बीच में से कैसे हो गया, लिख गए, हमें नहीं आया समझ, दोबारा से लिखो। अब दोबारा नहीं आया तो पिटने के लिए बहुत जबरदस्त तैयार हो जाना हमारी तरफ से, बस। अब यहाँ देखो, जितने पैटर्न से बना दें वो दो यहाँ पर लिखना होता है, जिससे भाग दे रहे थे 9 11 और 13, ठीक है ना। यहाँ पर शेषफल लिख दो 10 0 12। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत मारेंगे बहुत। आज समझ लेना कि अंजलि को ले जाना पड़ेगा तुम्हें। यह 0 से स्टार्ट करना है, कितने से, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक। वो तो डला है। ब्लू कलर का मार्कर, हाँ चलो जी। 0 से स्टार्ट करना है, तो 13 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। गुणा करना है, क्या करना है, गुणा लिख दूं मैं, गुणा। फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ता है, 0 आएगा, 0 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। 11 का गुणा 12 में करना है तो 132, और 132 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 132 का 132 ही तो आएगा, कुछ और आएगा नहीं। अब इसका गुणा इसमें करना है तो 1188, जोड़ देंगे 88, 1188 में 10 जोड़ेंगे तो 1198। अब आई समझ में कि नहीं आई? अब 1198 कहाँ रख दूं, यहाँ पे, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा क्रम पलट दिए, हमने क्या कर दिए, भाग देने का क्रम पलट दिया, यानी 9 11 13 था ना, अब उसको क्या कर दो 13 11 9, 13
11 और 9, 13 11 9, 13 से भाग लगाएंगे तो 13 नम्मा 117, जितनी बार जा रहा यहाँ पे लिखो, जितनी बार जा रहा यहाँ पे लिखो, 13 नम्मा 117, बचा कितना 2, 2 पे 8 28, 13 दूनी 26, कितना आएगा 2 ही शेषफल बचा क्या नहीं बचा, नहीं गई भाग देने के बाद शेषफल। अब ये मत कहना कि पूरे डिटेल भाग करके दिखाओ, भाग अपना है यार, करना पड़े। अब देखो 11 का भाग 92 में देंगे तो नहीं जा, 11 8 88, 4 रिमाइंडर आया। 9 का भाग 8 में देंगे कभी नहीं जाता, 0 बार जाता, 8 का 8 रिमाइंडर आता, तो कितना रिमाइंडर आया अपने भैया 2 4 और 8। यही अपन से शेषफल पूछे थे। अब बोलो समझ में आई कि नहीं आई हनी सिंह? आ गई। क्लियर है? ठीक है ना। यहाँ पर भाजक होते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर होता है। ठीक, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे और 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी जाकर उनको पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, थैंक यू। और सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है ना। हाँ।